आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन जिसमें उसकी इबादत की जाए इस जिलहिज्जा के 10 दिन हैं। यानी ये जिलहिज्जा के 10 दिन वो 10 दिन हैं जिसमें अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा इन दिनों में मेरी खूब इबादत करे। सारे दिनों में 365 दिनों की बात हो तो मैं कहूं कि उनमें से ये 10 दिन ऐसे हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे खूब इबादत करें। अल्लाह चाहता है। अब सवाल एक पैदा होता है कि इबादत कौन सी इबादत करें। मैं कुरान की रोशनी में आपको कुछ समझाऊं। मैंने बहुत गौर किया कि मौला यहां इबादत तो मेंशन नहीं की गई, रोजा मेंशन है, रात की फजीलत मेंशन है, लेकिन अगर कोई दूसरी इबादत करना चाहे रोजे के अलावा या रोजे की हालत में या रात को तो क्या करे, कौन सी इबादत करे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक जहन में नुक्ता आया कि हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहब्बु फरमाया, अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा। तो अब हम कुरान में तलाश करते हैं कि ए कुरान तू बता अल्लाह किन को पसंद करता है और किन से मोहब्बत करता है। जब हम इस पर गौर करेंगे तो जिनसे वो मोहब्बत करता है, जिन्हें पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है किसी अमल की वजह से पसंद करता है। तो ए अल्लाह वो कौन सा अमल है कि उस अमल करने वाले को तू पसंद करता है, उस अमल करने वाले से तू मोहब्बत फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आयत मेरे जहन में आई और वो आयत ये है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है और पाक रहने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो पता चला कि इन दिनों रात में अल्लाह से बहुत माफी मांगो, इन दिनों रात में अल्लाह से खूब तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इन दिनों रात के अंदर रो, अल्लाह को मनाओ। और इन्हीं दिनों के अंदर यौम आरफा भी आता है जिसमें मिना में जाकर, अरफात के मैदान में जाकर बंदा रोता है, माफी मांगता है और मेरा करीम उस दिन उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो तौबा करो, माफी मांगो अपने रब से, इस्तिग़फ़ार करो अपने रब की बारगाह के अंदर। और फिर जब इस अमल को मैं हदीस की रोशनी में देखने की कोशिश किया तो मुझे ये अमल इतना स्ट्रॉन्ग नजर आया कि अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तूबा तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए जो अपने नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाले। तो पता चला तौबा इस्तिग़फ़ार अल्लाह को पसंद भी है और साथ ही साथ अगर किसी के नामे आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत है तो कोई उसे मुबारकबाद दे या न दे, मदीने के ताजदार उसे मुबारकबाद पेश करे। तो ये अमल कितना अजीम होगा, ये अमल कितना अजीम होगा।
और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरी अक्ल और दंग रह गई, अक्ल और दंग रह गई कि हाजी जिसको अल्लाह ताला हज के शर्फ से मुशर्रफ करता है तो तना उसकी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह उसको वो मकाम अता करता है कि उसको उसकी वजह से अल्लाह ताला 40 लोगों की बख्शिश फरमा देता है। अरे हर तो ये है कि हाजी अपने घर पहुंचने से पहले जिसके लिए दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो यहां से ये बात समझ में आई कि तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हम मांगते तो बहुत है अल्लाह से, लेकिन माफी नहीं मांगते। नेमतें मांगते हैं, माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते। तो अल्लाह तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। तो इन 10 दिनों रात के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में तौबा करो। पाक बहुत अजीम दौलत है। एक ही मकाम पर नहीं फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बल्कि सहाबा की तारीफ भी जब फरमाई मस्जिद क़ुबा की तामीर करने वाले सहाबा की, तो फरमाया फीही रिजालु युहिब्बूना अन यतत्तहरू, इसमें ऐसे बंदे हैं जो पाक रहने वाले पाकी से मोहब्बत करते हैं। तो पता चला पाक रहने से पाक रहने वाला यानी ऐसा बंदा जो पाक रहने से मोहब्बत करता है, अल्लाह उस बंदे से भी मोहब्बत फरमाता है। अब अगर पाक बंदे और पाकीज़गी से मोहब्बत रखने वाले बंदे मस्जिद की तामीर करें तो मस्जिद की शान ये हो जाए कि 2 रकात मस्जिद क़ुबा में पढ़ो तो नफिल उम्रे का सवाब अल्लाह अता फरमा दे। और आज मुसलमान से कहो चलो नमाज पढ़, मौलाना नापाक, ये हाल हो चुका। तो इन 10 दिनों रात के अंदर तौबा करो, खूब माफी मांगो। तो पहला अमल तो ये आपको मैंने बता दिया। एक और अमल है कुरान की रोशनी में, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वाले, एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। नेकी करो। अब क्या नेकी करें? आइए मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा समझाता हूं क्या करना है, ताकि वहां हज करने वाले जो वहां जाकर, चूंकि ये 10 दिन की फजीलत जो है ना, उसका एक सबब ये भी है कि इन 10 दिनों में यहां से जो हज के लिए जाते हैं ना, वो लगे होते, कोई तवाफ में लगा है, कोई उम्रा में लगा है, कोई जिक्र में लगा है, कोई किस में लगा है। तो वो सारी इबादतों में जब वो लगे रहते हैं तो हम और आप वहां नहीं पहुंचे, यहां बैठकर वो करें, उनके सदके में अल्लाह करम फरमा देगा। तो अब वहां हाजी को क्या कहा गया, क्या करना है वहां पर? अल्लाह अकबर। मनासिक हज की अदायगी के बाद फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम का ज़िक्रि आबाइकुम औ कमा क़ाल, इस तरह से अल्लाह का जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादा का, यानी इससे पहले वहां पहुंचने के बाद लोग वहां जमा होते थे तो अपने बाप दादा की बड़ाई करते थे। कुरान ने कहा नहीं, अब वहां जाकर अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। तो पता चला इन 10 दिनों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह की याद कसरत से करो।